होता है। अग्निहोत्री जी, अब इन तस्वीरों पर आपकी टिप्पणी देखिए, बार बार बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बयां करती है। जब भी हमने देखा है मुख्यमंत्री के तौर पर कोई शपथ के लिए या फिर इस तरह से अपना समर्थन पत्र देने के लिए जाता है तो वो खुशी से लबरेज रहता है, लेकिन आतिशी यहाँ पर थोड़ी उदास साउंड कर रही है। उनकी बातों से भी ये बातें नजर आई। क्या उनके ऊपर दबाव भी रहेगा अगले 5 महीनों तक, जिस तरह से वो सरकार चलाएंगी? खुद उनकी ओर से बार बार अरविंद केजरीवाल के नाम का जिक्र किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी बता रही है खड़ाऊ रखकर हम शासन चलाएंगे। देखिए, आतिशी को मालूम है कि वो इस चुनाव तक मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि इस चुनाव के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में अगर आम आदमी पार्टी जीतती है तो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे, ये तो घोषित है। और अगर आम आदमी पार्टी हारती है तो बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। तो आतिशी को अपने कार्यकाल की अवधि मालूम है कि ये 5 महीने का उनका कार्यकाल है। नंबर 1 तो दबाव ये है। दूसरा दबाव ये है कि चाहे वो खड़ाऊ मुख्यमंत्री हो या ना हो, लेकिन उनकी छवि यही रहेगी। वो जो भी फैसला लेंगी उस पर अरविंद केजरीवाल की छाप होगी ही होगी, और वो स्वाभाविक है। वो भी एक है। दूसरा ये बात सही है कि उनके नेता है अरविंद केजरीवाल, और अगर वो अभी खुशी जाहिर करने लगे, पटाखे छोड़ने लगे, मिठाई बांटने लगे, तो खतरा बढ़ जाएगा चंपई सोरेन या जीतन राम मांझी बनने का। तो ऐसा कोई किसी तरह का संदेश या संकेत क्यों देंगी, और देना भी नहीं चाहिए। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि आतिशी मरलेना का मूल्यांकन होना चाहिए। उनके माता पिता की विचारधारा क्या थी? अच्छा, मान लीजिए उनकी विचारधारा नक्सली थी, जैसा ही कि हमारे संगीत रागी कह रहे हैं या बीजेपी के लोग कह रहे हैं, तो उन पर सरकार ने कोई कार्रवाई की क्या? क्या उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हुआ? भाई वो जो साईं बाबा थे वो तो जेल में चले गए नक्सलियों संबंध के आरोप में। ऐसा इनके पिताजी और माताजी पर तो मुझे कोई जानकारी नहीं, कोई किसी तरह का FIR दर्ज हुई हो, कोई मुकदमा हुआ हो। उनकी सिंपैथी थी कि नहीं थी, क्या नहीं था। और दूसरा, महबूबा मुफ्ती भी तो थी उसकी पैरोकार अफजल गुरु की, उनको तो मुख्यमंत्री बनाया था बीजेपी ने, उनके साथ डैश शेयर किया था भाजपा के नेताओं ने। तो ये कहना, आतिशी मरलेना के कामकाज पर, उनकी योग्यता पर आप टिप्पणी करिए, उस पर आप मूल्यांकन करिए, उसके आधार पर जनता के बीच में जाइए। अब उनके पिताजी ये थे, बाबा ये थे और ये थे, मुझे लगता है ये उचित नहीं है। और शायद आशुतोष की बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी को, या आप याद कीजिए 2015 वाला वो, कि जब एकदम से उन्होंने नक्सली कहना शुरू किया था तो उसका रिएक्शन दिल्ली में क्या हुआ था। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के कामकाज पर आप वोट मांगिए दिल्ली की जनता से, वो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, गौरव भाटिया जी आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। गौरव जी। चित्रा जी, देखिए, सबसे पहले तो ये कहा जा रहा है कि माँ बाप पर टिप्पणी करी जा रही है। ये बिल्कुल गलत तर्क है, ये बहुत ही सतही तर्क है। बात करी जा रही है कि माँ बाप की विचारधारा क्या थी, और क्या कभी आतिशी मारलेना ने कहा कि मैं इस विचारधारा से सहमत नहीं हूं, जब उन्होंने संविधान की शपथ ली और वो आतंकी के साथ खड़ी रही। ये आज सवाल उठाया जा रहा है। लेकिन आज बात करनी चाहिए आतिशी मारलेना की, और वही सवाल मैं पूछता हूं। आपको मालूम है अरविंद केजरीवाल आज भी अभियुक्त है शराब घोटाले में। अरविंद केजरीवाल से चित्रा त्रिपाठी जैसे एक निर्भीक पत्रकार ने पूछा कि आपके विजय नायर से क्या रिश्ते हैं। आप याद करिए चित्रा जी, उन्होंने क्या उत्तर दिया? उन्होंने कहा विजय नायर रिपोर्टेड टू आतिशी मारलेना डायरेक्टली। मतलब शराब घोटाले का एक अभियुक्त जिसने 100 करोड़ रुपया लिया साउथ की लॉबी से, वो आतिशी मारलेना को रिपोर्ट कर रहा था। क्या आज ये पूछा नहीं जाएगा? दूसरी बात, आतिशी मारलेना मुख्यमंत्री जब बनेंगी तो जितने अफजल मामा जैसे आतंकी हैं उनको अपना रहनुमा मिल गया, क्योंकि उनको पता है कि इनकी सोच ऐसी है। इनका रिपोर्ट कार्ड क्या है मैं आपको बताता हूं। एक्साइज डिपार्टमेंट इन्हीं के पास था। एक्साइज डिपार्टमेंट में हमने देखा घोटाला हुआ और आतिशी मारलेना ने एक ठोस कदम नहीं उठाया कि जांच एजेंसी के साथ वो सहयोग करे। पावर का इनके पास मंत्रालय था, 2 बार टैरिफ राइज कर दिया, जो उसकी कीमत थी बढ़ा दी, जबकि जनता को कहा था बिजली मुफ्त करेंगे। PWD में स्कैम हो गया, इनके अंडर में आता है डिपार्टमेंट। और फ्लडिंग, दिल्ली में बाढ़ आ गई, यही निठल्ली निकम्मी मंत्री थी। और चौथा, 18 महीने शिक्षा मंत्री भी रही। कितने स्कूल बनाए हैं? क्योंकि मैनिफेस्टो में तो कहा था आम आदमी पार्टी ने कि हम 500 स्कूल बनाएंगे, तो 18 महीने में 100 स्कूल तो बना देते। ठीक है, क्लोजिंग कमेंट। मैं एक बात बता दूं कि अफजल गुरु की बात करते हैं। अफजल गुरु के जो सहदेव पार्टी शहीद की थी, उनके साथ मिलकर सरकार बनाए,
और आज तो इन्होंने रिश्ता ही बता दिया, अब इन्होंने अफजल मामा कह दिया। तो अब रिश्ता समझ में आता है। एक बात, ये वो लोग कहते हैं जो पठानकोट में आईएसआई की जांच के लिए आईएसआई को बुला लिया था। तो देशद्रोही कौन है समझ में आता है। और देख कैसे कैसे शब्द का उपयोग कर रहे हैं, निठल्ली, निकम्मी। मैं कह रहा हूं ना, इनका चरित्र और आचरण देखिए, ये भाजपा का चरित्र और आचरण दर्शाता है।